अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो स्पेलिंग गलत हो गए हैं, कंटिन्यूटी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लिमिट असल में क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 3 + 1/10 पावर n। अब मैं यहाँ पे n की वेरिएशन देता हूँ कि n जो है ना, ये 1 2 3 अप टू सोन आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये इसकी लिमिट है n की। अगर मैं n को 1 पुट करूँगा तो x का आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 + 1/n की जगह पे 1 आया, 10 पावर 1 10 ही होगा। 1/10 करें 0.1 बनता है। जब 3 में ऐड करेंगे तो 3.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं n की जगह पे 2 लिखूँगा, n की जगह पे 2, तो फिर इसका आंसर कुछ ऐसा बनेगा, 1 + 1/10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब 100, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा 1 + 1/100। 100 करेंगे तो 1/100 0.01 होता है। 3 में ऐड करेंगे 3.01, ये आंसर आएगा। ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3.001। अगर 4 पुट करूँगा n को तो फिर ये कुछ आंसर बनेगा। ठीक है। अब n कहाँ तक है? ये इन्फिनिट तक चल रहा है जी। 1 2 3 से इन्फिनिट तक पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं n जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाऊंगा, ये आंसर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा, और प्लस n इसमें कर रहे हैं तो 3 के करीब तकरीबन आंसर आएगा। अब अगर n को इन्फिनिट ले लेते हैं तो ये बनेगा 1 + 1/10 पावर इन्फिनिट। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिट हो तो वो इन्फिनिट के इक्वल रहता है। 10 पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, और 1/इन्फिनिट 0 होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 3। अगर हम n को लेते हैं इन्फिनिट टाइम्स लें तो आंसर आपका क्या आएगा? 3। और अगर ये 1 लेते हैं तो तब मैक्सिमम आंसर आया 3.1। इसका मतलब है हमारा आंसर 3.1 है, 3.0 00 0001, या ज़्यादा से ज़्यादा जो उससे डिक्रीज़ होता होता जो हो सकता है वो हो सकता है 3। अब इस सारे का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है और उसमें वेरिएशन दे रहे हैं कि ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो आपका आंसर जो है ना वो 3 के, इस नंबर के अगर बात करें तो 3 के करीब करीब ही कुछ और आ रहा है। 3.1 हो, 01 हो, 000 00 या 3 हो। इसका मतलब ये, जब लिमिट अप्रोच कर रही है, लिमिट कौन सा? n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, के n का नंबर आप n की वेरिएशन कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिट तक ले रहे हैं, तो आपका जो x का आंसर आ रहा है वो तकरीबन जो आंसर आ रहा है वो 3 के करीब आ रहा है। मैं उसको 3 लिख देता हूँ। ये अप्रोच का मतलब क्या है कि ये नंबर अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट तो इन्फिनिट नहीं हो सकता ना, वो इन्फिनिट कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अप्रोच लिखते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर 3 नहीं आ रहा, असल में 3 के करीब करीब आ रहा है, जैसे 3.1 01 001 0001। तो इसलिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जब किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि इसका अप्रोचेस टू दिस नंबर है, ये करीब करीब इसके है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फिर हमें लिमिट यूज़ करनी पड़ती है। ये मैंने बात अभी की है लिमिट ऑफ अ वेरिएबल। जब हम लिमिट लेंगे किसी फंक्शन की, लिमिट लेंगे किसी भी फंक्शन की, तब हम ये काम करेंगे कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, जैसे अगर x है तो x की लिमिट दी होगी तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट किया करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो ये असल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है लिमिट के हवाले से, कि कोई नंबर किसी को अप्रोच कर रहा है तो उस वैल्यू को हम पुट किया करेंगे फंक्शन में और आंसर निकाल लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और आपको फंक्शन दिया हुआ है, चलें ऊपर पहले फंक्शन लिख देता हूँ, f(x) इक्वल है x + 1, और आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फाइंड करनी है, तो इधर भी लिख देंगे लिमिट, इस साइड पे भी लिख देंगे x अप्रोचेस टू 2 और x + 1 वैसे ही। अब क्या होगा, x की जगह पे 2 पुट करना है। अप्रोचेस टू मतलब करीब करीब है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम पुट वही नंबर किया करेंगे। 2 है तो x की जगह पे 2 पुट कर दें, +1 वैसे ही, तो आंसर क्या आ गया? 3। तो ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। जब आपको लिमिट दी होगी तो हम वेरिएबल की जगह पे वो नंबर पुट किया करेंगे और आंसर निकालेंगे। कंटिन्यूटी क्या है? इसके लिए मैं आपको 12.3 में आई थिंक कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है, उसमें डिटेल से बताऊंगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो तो कंटिन्यूस होता है, वरना नहीं।
तो उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं 12.1 की जानिब, क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड लिमिट इफ़ एग्जिस्ट। वो कह रहा है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइंड करें क्या आएगी। यहाँ पे नंबर n है और लिमिट उसने खुद नहीं बताई, मतलब हमने अप्रोचेस टू n ही इन्फिनिट ही लेना उसको। ए एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, कि अगर इन्फिनिट तक n को ले जाएं तो क्या बनेगा ये चेक करना है। 2n+3 ओवर n+1। अब आप करेंगे, ये दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो आप डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, या दूसरा तरीका ये ऊपर और नीचे से कॉमन ले लें। ऊपर से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन अगर लेते हैं, पहले के पास तो n था, ये 2 वैसे ही आ गया। जिसके पास ये नंबर नहीं था n, उसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और एक के पास हो दूसरे के पास ना हो तो वो दूसरे के डिवाइड में चली जाती है। क्यों? अगर वापस मल्टीप्लाई करें इसको, ये दोनों कैंसिल होकर 3 ही बचेगा वापस, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2n ही आएगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस करें तो वो आएगा। ये काम ठीक किया। डिवाइड वाले में से भी n कॉमन लिया, पहले के पास तो 1 रह गया, दूसरे के पास नहीं था, इसके डिवाइड में चला गया। अब जो हमने कॉमन लिया था n, ये दोनों तो हो गए कैंसिल हो गए। तो अब लिमिट पुट करते हैं हम। एक स्टेप में वैसे ही लिख रहा हूँ कि बचा क्या, बाद में फिर लिमिट पुट करेंगे। 2+3 ओवर n डिवाइड में 1+1 ओवर n, यहाँ पे आ जाते हैं। लिमिट पुट कर रहे हैं 2 वैसे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, मतलब जहाँ पे n है उसकी जगह पे इन्फिनिट लगा दें, 1+1 ओवर इन्फिनिट। आपने ये याद रखना है, जब किसी भी नंबर के डिवाइड में इन्फिनिट आएगा, मैं a ओवर n इन्फिनिट लिख देता हूँ। किसी भी नंबर के डिवाइड में इन्फिनिट हो तो वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2+3 ओवर इन्फिनिट, 0 हो गया। 1+1 ओवर इन्फिनिट, 0 हो गया। 0 ऐड हो रहा, ख़त्म हो गया। 2 ओवर 1, आंसर क्या आ गया 2। लो जी, ये थी इसकी लिमिट। अब इसमें भी ऐसा ही करना है हमने, bn और लिमिट लगा देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। ये काफ़ी पार्ट हैं इसके साथ, 4-5 सारे ऐसे ही हैं। 2n+3 ओवर n² + 1। अब हमने कॉमन देखना, ऊपर हाईएस्ट पावर जो आ रही है n की वो है 1, तो एक n कॉमन आ गया, 2 आ गया। इसके पास n नहीं था दूसरे के पास, तो डिवाइड में चला गया। लेकिन डिवाइड में अगर हाईएस्ट पावर देखें वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही कॉमन लेना है। फिर आपने n² कॉमन आया तो इसके पास 1 बच गया, इसके पास नहीं था तो इसके डिवाइड में चला गया n²। जो कॉमन लिया वो सारा डिवाइड में जाएगा जी। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, एक पावर नीचे बच गई है n की, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2+3 ओवर n होल डिवाइडेड बाय, एक ये n बचा हुआ है और ब्रैकेट वाली वैल्यू सारी 1 ओवर n², ये बच गया। अब लिमिट पुट कर देते हैं। क्या पुट करना, जहाँ पे n है उसकी जगह पे इन्फिनिट पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 2+3 ओवर इन्फिनिट, ये n है इसकी जगह पे इन्फिनिट आ गया, 1+1 ओवर इन्फिनिट का स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर था तो इसका भी आएगा। इन्फिनिट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो टोटल इन्फिनिट ही हो जाता आंसर। ठीक है, ये टोटल इन्फिनिट मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से इन्फिनिट। ऊपर देखते हैं 2+3 ओवर इन्फिनिट, अभी आपको बताया था किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आंसर आया आपका 2 ओवर इन्फिनिट। किसी की भी चीज़ के डिवाइड में अगर इन्फिनिट आ जाए तो आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के। लो बच्चों, ऐसा पार्ट था 2। अब तीसरा देखते हैं। Cn इक्वल है, लिमिट ले लें, लिमिट इसमें भी वही लेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। सेकंड ईयर में था ये लिमिट का चैप्टर, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, आप भी कर सकते हैं। सेकंड ईयर वालों के कौन सा सींग होते थे जो वही कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। 3 एक्सरसाइज है चैप्टर की, छोटा सा चैप्टर है, ख़त्म हो जाना है इसने तो अभी। अब ऊपर देखते हैं, n है, n कॉमन लिया तो ऊपर रह गया 5। डिवाइड में हाईएस्ट पावर n ही आ रही है, तो n कॉमन आया 2, इसके डिवाइड में चला गया n, तो n से n कैंसिल होने के बाद जो बच चुका है इसमें लिमिट, चले मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 5, नीचे 2
प्लस 3/n की जगह पे आ गया इन्फिनिट। तो आंसर आएगा आपका 5/2 प्लस 3/इन्फिनिट 0 हो गया, तो आंसर आया 5/2। लो बच्चों, लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट, dn इक्वल्स टू, लिमिट लगाएं पहले एक दफ़ा, लिमिट वही लगाएंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n स्क्वायर 3n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। इसके बाद क्या करते हैं बोलें ज़रा, नहीं बोलना ना बोले, मैं बताता हूँ। कॉमन लेते हैं बच्चों, ऊपर हाईएस्ट पावर n स्क्वायर आ रहा है तो n स्क्वायर आया कॉमन, इसके पास 1 रह गया, ये 3n था, 3n के डिवाइड में आ जाएगा n स्क्वायर, ये 1 था, 1 के डिवाइड में आ जाएगा n स्क्वायर, 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर कॉमन 2 आ गया, ये n है तो n के डिवाइड में भी n स्क्वायर, 4 है तो इसके डिवाइड में भी n स्क्वायर, सब के डिवाइड में लिख दें कॉमन लेके। नेक्स्ट अब कैंसिल करते हैं, इधर एक तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं और इसमें भी एक एक n कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो बाकी जो बच रहा है वो कुछ ऐसी चीज़ है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 माइनस 3 एक n बचा हुआ है, इसमें कुछ नहीं कैंसिल हुआ, 1/n स्क्वायर वैसे ही आएगा, 2 प्लस एक n कैंसिल हुआ 1/n और यहाँ पे 4/n स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह पे इन्फिनिट इधर आ गया, 1/इन्फिनिट स्क्वायर 2 1/इन्फिनिट 4/इन्फिनिट स्क्वायर 1 माइनस 3/इन्फिनिट 0 1/इन्फिनिट स्क्वायर, इन्फिनिट का स्क्वायर भी इन्फिनिट ही होता है तो 1/इन्फिनिट 0 ही होगा, 2 1/इन्फिनिट 0 4/इन्फिनिट स्क्वायर 0 0 0 ख़त्म, 1/2 ख़त्म क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, इवेलुएट लिमिट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब पहले चीज़ थ्योरम्स ऑफ लिमिट का क्या मतलब है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिएगा आप लोग, एमसीक्यूज़ के लिए भी बच्चों याद रखना है इसको। लिमिट के थ्योरम्स क्या हैं, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है और आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है, तो ये लिमिट आप अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट मतलब ये चीज़ इक्वल आएगी, n अप्रोचेस, n नहीं x लिख देते हैं क्योंकि आगे मैंने x लिया, x अप्रोचेस टू इन्फिनिट पहले वाले फंक्शन के साथ भी, प्लस अब फिर अलग से लिमिट लिखें x अप्रोचेस टू इन्फिनिट g ऑफ x के साथ भी। मतलब क्या किया, ये लिमिट पहले के साथ भी लगा दी, दूसरे के साथ भी लगा दी। अगर प्लस था तो दरमियान में प्लस आ गया, अगर माइनस होता तो दरमियान में माइनस आ जाता, अगर मल्टीप्लाई होता तो दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाता, अगर डिवाइड होता तो दरमियान में डिवाइड आ जाता। ये लिमिट ऑफ फंक्शंस हैं, ये थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं, ठीक है। और इनके एक और चीज़ भी याद रखना, अगर एक फंक्शन का लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इसका आंसर अगर l आ रहा है और एक फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट g ऑफ x और इसका आंसर m आ रहा है, तो लिमिट जो है ना f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इन पे जब अप्लाई करेंगे तो इनका आंसर भी l प्लस m ही आएगा। f का l और g वाले का m था तो l प्लस m, ऐसे ही माइनस है तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। ये असल में थ्योरम्स हैं, रफली सा मैंने बताया, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए बस। बाकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। यूट्यूब पे एक ये इशू है कि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और सारी चीज़ें कवर करनी होती है तो उतनी डिटेल में जा नहीं सकते जितनी क्लास में हम जाते हैं। चलें खैर, थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिल गया, अब इधर आते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, ये लिमिट अलग अलग लगा दें। 2 मल्टीप्लाई था, 2 बाहर लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और वेरिएबल आ गया यहाँ पे x, प्लस ये लिमिट इसके साथ भी आनी चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये वाला फंक्शन क्या है 4, 2 तो वैसे ही था कांस्टेंट, x अप्रोचेस टू 3 जहाँ पे x है उसकी जगह पे 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाहर वैसे ही है,
प्लस है तो प्लस। इसमें तो एक्स है ही नहीं, जिसकी जगह पे 3 लिखें तो ख़त्म, फिर ये 4 वैसे ही आ जाएगा। 2 3 6 + 4 आंसर आ गया 10। लो जी, इतना सा काम था। दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x² - 2x + 4। लो जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, लिमिट अलग अलग अप्लाई करनी है। 3 बाहर लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर आ गया x²। चलें ऐसे लिख देते हैं। -2 बाहर लिखा, वेरिएबल के साथ लिमिट लगा दो, x अप्रोचेस टू 1 x + 4 है। चलें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर 4 भी लिखते हैं ऐसे। 3 वैसे ही x की जगह पे तो 1 आना है, और x का स्क्वायर था वैसे ही आ गया। -2 वैसे ही x की जगह पे तो 1 आएगा। इसमें तो x नहीं है, 4 अकेला खुद ही आ जाएगा। 3 2 1 2 4, 3 4 7, 7 में से 2 गए तो 5। लो जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लो बच्चों, तीसरा पार्ट है x अप्रोचेस टू 3। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे 3 पुट कर दें, तो ये हुआ 3² + 3, ये तो 4 है कांस्टेंट वैसे ही आ गया। 3² 9 + 3 + 4 कितना हो गया? 9 3 12, 12 4 16, और 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर। x अप्रोचेस टू 2। लो जी, यहाँ पे जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2 आएगा। 2², ये तो हो गया 4 - 4, तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आपको नहीं पता। अगर किसी नंबर को हम अप्रोच करते हैं ना बच्चों, लिमिट का एक और मतलब ये भी है, जैसे मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। अगर इस साइड से मैं इस नंबर को अप्रोच करता हूँ राइट साइड से, फिर मैं लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर ये लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट यूज़ करें तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ़्ट का आंसर राइट के इक्वल नहीं आता। क्यों? जब लेफ़्ट लेते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव वाली साइड, 2 एग्जैक्ट नहीं, उससे छोटा नंबर। जब 2 से थोड़ा सा भी छोटा लेंगे तो ये 4 नहीं बनेगा, 4 से कम बनेगा। 4 से कम में से -4 करेंगे, नेगेटिव आंसर बचेगा, जो कि इमेजिनरी होता है, कॉम्प्लेक्स। और जब हम 2 से बड़ा नंबर लेते हैं, 2 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव लें तो ये 4 से ज़्यादा होगा। 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर में से 4 निकालें, कोई पॉजिटिव आंसर बनेगा। इसका मतलब लेफ़्ट में तो कॉम्प्लेक्स आ गया था, राइट वाले के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं आता, तो ये इक्वल नहीं होते। आपको मैं वैसे एक्स्ट्रा तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ, बुक के मुताबिक ये ठीक है, अभी हमने जितना कर लिया यही इसका आंसर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर इसको लेफ़्ट और राइट के मुताबिक देखें तो ये लिमिट एग्जिस्ट इस क्वेश्चन की नहीं करती। तो ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना, आगे जाके कहीं पे मज़ीद इसकी डिटेल बताऊँगा। फ़िलहाल ये आपका आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ें सर ने बताई हैं, वो एक्स्ट्रा तौर पे हैं जो समझना चाहे, वरना ये करो जान छुड़ाओ। इसमें क्या करना है, x अप्रोचेस टू 2, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2 पुट कर लें। अच्छा, ये लिमिट आ रही है ना, लिमिट अलग अलग अप्लाई भी करते हैं। चलें पहले अलग अलग लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, √x³ + 1, इनके साथ भी लिमिट आ गई, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, √x² + 5, ऐसे करें जी। अब लिमिट अप्लाई करें, x जहाँ पे है उसकी जगह पे 2, 2³ + 1, माइनस जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2, 2² + 5, 2 पावर 3, 2 2 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 8 + 1 9 हो गया। 2 पावर 2 4, 4 + 5 9। लो जी, ये दोनों तो एक जैसे हो गए, √9 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया? 0। आखिरी पार्ट रह गया इसका। अब इसमें देखें तो लिमिट और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले हम लिमिट अलग अलग लिखेंगे। x अप्रोचेस टू 2, -2 है, बल्कि ऊपर वाले के साथ आगे लिमिट अलग से ऐसे कर देते हैं, 2x³ + 5x। इसी तरह डिवाइड वाले के साथ लिमिट आ गई अलग से। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी कि डिवाइड में होंगे तो अलग अलग डिवाइड में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो तो उसके लिए भी अलग अलग लिख देते हैं, प्लस हो माइनस हो उसके लिए भी लिख लेते हैं।
ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, इतना ही काफ़ी है। क्या करना है, जहाँ पे x है उसकी जगह पे -2, ऊपर आ जाएगा 2 -2 पावर 3 प्लस 5 x की जगह पे -2, नीचे भी ऐसे 3 x की जगह पे -2 और ये -2 वैसे। इधर सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ी जगह बच्चों, मुक्तेगी नहीं, ख़त्म ही नहीं होनी। -2 पावर 3 लें तो ये होगा -8, क्योंकि 3 पावर है ना ओड, माइनस में ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस 2 5 10 3 2 आर 6 -2 -16 -10 ओवर -8, यही बनेगा। ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया ना, समझदार हैं इतने तो। -26 बन रहा है ऊपर, नीचे माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 पे मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं, 13/4। लो बच्चों, ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, इवेलुएट लिमिट यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लिमिट फाइंड करें। ये क्यों का है, टेक्निक्स क्या है, देखें बच्चों, जब आप लिमिट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल x अप्रोचेज टू इन्फिनिट और क्वेश्चन है मेरा x² ओवर x। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, ऊपर भी इन्फिनिट नीचे भी इन्फिनिट, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं आनी चाहिए। अगर कभी ऐसी फॉर्म बन जाए इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे है, जैसे यहाँ पे एक x दूसरे x से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर एक x बचेगा और अब इस पे लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, वो जो भी होगी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिट है तो इन्फिनिट आंसर आ गया। चलें, फिर इसका मतलब है हमें इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म से बचाना है और उसके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग होना ज़रूरी है, जो कि अलजेब्राइक टेक्निक कहलाती है। अब उसको करना कैसे है बच्चों, इसको देखें जी। सोल्यूशन स्टार्ट, x अप्रोचेज टू -1, ऊपर देखें x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा x² और इसके पास बचा 1, नीचे है x + 1। तो ये x² -1 a² - b² की फॉर्म है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ऐसे, x + 1 x - 1 डिवाइड में x + 1 वैसे ही और लिमिट भी वैसे ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कटिंग हो रही है। कटिंग क्या हो रही है, x + 1 से x + 1 कैंसिल। अब जब बाकी चीज़ बच चुकी है, इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा x × x - 1। लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे -1, इसकी जगह पे भी -1 और ये पहले ही था, तो जी -1 -1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये इसका आंसर है। तो हर दफ़ा हमें कुछ ना कुछ कॉमन या फैक्टर या फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करके उसको कटिंग करना होगा, फिर आगे हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट x की जगह पे -1 लिखता, -1 + 1 नीचे 0 हो जाता, ठीक है, और ऊपर नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। ऊपर ये -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाता, ऊपर भी 0 हो जाता, 0/0 फॉर्म बन जाए, 0/0 या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट। तो हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी होती, हमें पहले ऐसे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं। तो ये है अलजेब्राइक टेक्निक। बाकी पार्ट्स देखते हैं इसके। सेकंड पार्ट इसका है, इसमें अगर आप देखें तो बच्चों ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म फार्मूला कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो आपको फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, हमें 6 चाहिए, माइनस का 5 है, हम इसको कर देते हैं x² -2x - 3x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6x², वो भी बन रहा है, -2 -3 माइनस का 5 भी बन रहा है। ऐसे ही नीचे भी फैक्टर बन जाएंगे। माइनस का 3 चाहिए, -3x² चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं -3 और +1x, ऐड करें तो माइनस का 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस -3x² भी बन रहा है। जब भी हम फैक्टर बनाते हैं तो फिर हमें कॉमन लेना होता है। पहले दो वैल्यूज़ में से x कॉमन, x -2 बचा, इनमें से -b और 3 भी कॉमन, x बचा इसके पास, माइनस प्लस माइनस 3 2 आर 6, पहले दो में से कॉमन x -3, इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा, 1 प्लस का लिख दें x -3। जो हमने कॉमन लिया है वो आ जाएगा जी x अप्रोचेज टू 3
एक्स माइनस टू दोनों में सेम है, कॉमन आ गया एक्स माइनस टू, और बाहर वाले एक ब्रैकेट में फिर आ जाएंगे एक्स माइनस थ्री, डिवाइड में है एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। लो जी, इतना करने के बाद हमें कोई वैल्यू कटिंग वाली मिल चुकी है। कटिंग हो गई तो मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिमिट अब अप्लाई कर देंगे इसमें, क्या है एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पे थ्री, थ्री माइनस टू, थ्री प्लस वन, थ्री में से टू गए वन, थ्री प्लस वन फोर। लो बच्चों, बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म हमें लग रहा है कि बन जाएगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, और नीचे तो फैक्टर बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म नज़र आ रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू और माइनस थ्री अगर कर दें, माइनस का 5 होता है, मल्टीप्लाई करने से प्लस 6 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। लो जी, अब ऊपर फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ऊपर यूज़ करेंगे हम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, ये बन जाएगा एक्स माइनस टू पहली का स्क्वायर प्लस पहली मल्टीप्लाई दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर 4, वो वाली चीज़। और नीचे पहले दो में से कॉमन, क्योंकि फैक्टर बनाए थे एक्स माइनस टू, इनमें से माइनस का 3 कॉमन आएगा, एक्स बचा प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे ले आते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, एक्स माइनस टू वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी वैसे ही, ये ब्रैकेट सेम, एक्स माइनस टू आ गया, और बाहर वाले एक्स माइनस थ्री। देखें जी, सेम वैल्यू नज़र आ गई हमें। कटिंग लिमिट अप्लाई होगी अब नेक्स्ट स्टेप में, एक्स अप्रोचेस टू, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 एक्स माइनस थ्री, लिमिट क्या है 2, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2, नीचे भी एक्स की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 प्लस ये वाला 4, 2 में से 3 निकाले माइनस का 1, 4 4 4 12 बन रहा है, और ये माइनस भी ऊपर चलेगी, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फोर्थ पार्ट जो है बच्चों, एक्स क्यूब स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बड़ी अच्छी फॉर्म बन जाएगी। रीअरेंज ऐसे करें कि आप एक्स क्यूब लिखें और ये माइनस का 1 इसके करीब ले आएँ, ठीक है, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इसको एंड पे ले गए, और नीचे वाला मैं अभी वैसे लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इन दो वैल्यूज़ को मैं ना एक ब्रैकेट में कर देता हूँ ऐसे, ताकि कोई इशू ना हो। अब 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे फिर वो फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल है ए माइनस बी। अभी आपने यूज़ किया ये वाला पिछले क्वेश्चन में, तो वही फार्मूला मैं एक्स क्यूब माइनस 1 पे लगाने लगा हूँ, क्योंकि 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पे वो फार्मूला बनेगा, तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ए भी मतलब पहली ज़रब दूसरी 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स प्लस दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। इनका ये फार्मूला ओपन हो गया। आप मज़ीद इसको अगर सही करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूले की फॉर्म अगर बनाना चाहें, 1 को 1 का क्यूब लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। अब देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ज़्यादा समझ आ जाएगी, ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, माइनस 3x, माइनस भी गया, 3 भी गया, एक एक्स भी गया, एक बच गया, प्लस माइनस माइनस, 3 और x कॉमन गया तो 1 बच गया, नीचे वालियों में से x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, इसके साथ एक तो लिमिट लगाएं x अप्रोचेस टू 1। अब ये होगा
कि आप लोग इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखेंगे और x माइनस वन ऊपर से दोनों में से कॉमन आ रहा है ये भी लेंगे। x अप्रोचेस टू 1, ये x माइनस वन मैंने लिया कॉमन, ब्रैकेट में फिर ये सारी वैल्यू बची हुई है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये x माइनस वन कॉमन गया, इसके पास बचा हुआ माइनस का 3x। इन दोनों में से ये x माइनस वन बाहर गया, ये वैल्यू बची माइनस ये बची। डिवाइड वाले में x वैसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब पहली जमा दूसरी, पहली ज़रब माइनस दूसरी। अब आप देखेंगे ऊपर टोटल कॉमन x माइनस वन पड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो अब लिमिट हम पुट कर सकते हैं x की जगह पे 1, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ अब। 1 स्क्वायर 1, ये वाला 1 माइनस 3, इसकी जगह पे 1 1 1 प्लस 1। लो जी सिंप्लीफाई कर लें, 1 2 3, 3 माइनस 3 ज़ीरो हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ज़ीरो ओवर समथिंग, आंसर आया 0। अब इसको अगर देखें, ये भी पिछले से मिलता जुलता ये क्यूब वाला, तो इसमें वही काम कर लेते हैं सिमिलर, ताकि आपको आइडिया हो क्या करना है। उसमें हमने ये किया था कि एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट वैल्यू लेके आए थे, ये कांस्टेंट इधर ले आते हैं। लो जी, और ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, वैसे नीचे चले कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 4 रह गया। अब उसके बाद हम ये करते हैं, फॉर्म चले एक दफ़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसको कर दिया एक्स क्यूब और 8 को कर दिया 2 क्यूब, ठीक है। इन दोनों पे फार्मूला एक लग जाएगा। इन दोनों में देखें तो माइनस का 6 और x दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ये प्लस का बच गया, 6 भी गया, एक x भी गया, प्लस माइनस माइनस 6 और x गया तो 2 रह गया। और नीचे अगर देखें x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एक दफ़ा इसको प्लस कर दिया, x प्लस 2 x माइनस 2। अब इन पे फार्मूला ओपन होने वाला रह गया। ये फार्मूला ओपन होगा तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, पहले माइनस दूसरी, पहली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली ज़रब दूसरी 2x प्लस दूसरी का स्क्वायर 4 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। नीचे से कोई चेंज नहीं है डिवाइड में, अब x माइनस 2। अब क्या चेंज आएगी, जो उसमें आई थी, हमने कॉमन लिया था कुछ, x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया। ये ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू बची हुई है, एक्स स्क्वायर 2x 4, x माइनस 2 कॉमन गया था तो इसके पास माइनस का 6x भी बचा हुआ है, डिवाइड में है प्लस 2 माइनस 2। लो बाहर वाली वैल्यू कुछ कटिंग में आ गई, फिर x माइनस 2, तो ये भी प्लस माइनस हो रहे हैं, इनको भी कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर 2 माइनस 6 माइनस का 4x और ये प्लस का 4, डिवाइड में x प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 4, x की जगह पे 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 4 8, इधर ही कर देते हैं, 8 माइनस 8 ज़ीरो, ज़ीरो ओवर समथिंग, आंसर आया इसका भी 0। 6 वाला पार्ट, x पावर 4 माइनस 1, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसमें तो इशू नहीं है, तो ये तो फिर फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 ही होता है ना, और 1 को लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, ताकि आपको आइडिया हो। और नीचे फैक्टर बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 2 चाहिए था, माइनस का 3 है, हम इसको कर सकते हैं माइनस का 2x माइनस का x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से प्लस 2x स्क्वायर भी बन जाएगा, ये प्लस 2 वैसे ही। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई फॉर्म, ए ये एक्स स्क्वायर है और बी मतलब 1, एक दफ़ा प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड में पहले दो में से एक्स कॉमन, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन, प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस 2। अब ये माइनस वाला मज़ीद हो रहा है, प्लस के फैक्टर नहीं बनते, माइनस वाले के बन जाएंगे। लिमिट लिखते रहना बच्चों, ये साथ लाजमी। अब इसके फैक्टर दोबारा क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे ही आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये बन जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइड वाली वैल्यू जो है एक्स माइनस 2 ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ गई, और बाहर एक्स माइनस 1, और लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू 1। लो जी, फैक्टर बनने पे ये हुए कैंसलेशन, और अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। एक्स की जगह पे 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, डिवाइड में बचा माइनस 1, 2 to 4, माइनस का 4 आ गया, डिवाइड से 1 ख़त्म। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई है, इसमें क्या करना होगा, हमें रैशनलाइज करेंगे। इसमें रैशनलाइजेशन क्या होती है, x माइनस 2 डिवाइड में है x प्लस 2, 6 माइनस एक्स। रैशनलाइजेशन होती है कि आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड जो काम करते होते थे, ये माइनस है तो प्लस कर दिया 6 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड भी बिल्कुल इसी वैल्यू से। लो जी, ये है रैशनलाइजेशन। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख लें, मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, एक्स माइनस 2 इंटू ये वाली सारी वैल्यू, एक्स प्लस 2 प्लस 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको देखें पहली वैल्यू दोनों सेम, दूसरी भी सेम, एक में माइनस एक में प्लस, फार्मूला बन गया कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो जी, ए का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया। इधर ले आते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 2 है, सॉरी 2, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 2 बच गया, ये भी जज़र मुरब्बा कैंसिल, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स माइनस 6, डिवाइड में जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला सेम वैसे ही लिख रहा हूँ बगैर किसी तब्दीली के, एक्स प्लस 2 माइनस हो गया 6, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 6 माइनस एक्स, ये x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड किया 2 माइनस 6 माइनस का 4, डिवाइड में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बच जाएगा, ये 2 आया कॉमन। अब ऊपर कैंसिल हो सकता है x माइनस 2, एक्स प्लस 2 6 माइनस एक्स, यहाँ पे लिमिट लिखनी थी, x अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे भी आएगी, हर स्टेप में आप लिखेंगे लिमिट। अब कैंसिलेशन हो रही है, ये हो गई कैंसिलेशन, तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है, 2 ऊपर बन गया 2 प्लस 2 प्लस 6 माइनस एक्स की जगह पे 2, और डिवाइड में क्या है 2, इनको प्लस वगैरह कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट 4, 6 में से 2 गई, ये भी 4, डिवाइड में है 2, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, ये भी 2 होगा, डिवाइड में है 2, तो ये बन रहा है 4 ओवर 2, कैंसिल हुए, क्या आ जाएगा, 2 ने 4 को कैंसिल किया, आंसर आ गया 2। 8 वाला पार्ट ये भी उसी जैसा जैसे अभी हमने पीछे किया था लास्ट पार्ट, तो क्या करना होगा, रैशनलाइज,
रैशनलाइजेशन आप न्यूमरेटर की वैल्यू से करें या डिनोमिनेटर, दोनों में से जिस मर्ज़ी से कर सकते हैं, मतलब डिवाइड वाली हो चाहे ऊपर वाली। अब ऊपर वाली में स्क्वायर रूट है, इनके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं मैट्रिक में तो ऐसा नहीं था, वो मैट्रिक थी, छोड़ दें उसको, बड़ा लेवल आ गया। अब याद रखना ऊपर या नीचे वाली दोनों में से किसी भी वैल्यू के साथ आप रैशनलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। h अप्रोचेज टू 0, ये वाली वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई होगी, h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो a का स्क्वायर x प्लस एच आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा x। ठीक है, क्योंकि ये पहली वैल्यू सेम दूसरी सेम, एक में माइनस एक में प्लस, तो a माइनस बी ए प्लस बी वो फॉर्म बन गई। a का स्क्वायर लिया माइनस b का स्क्वायर, कैंसिल हो गए ना वो स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। बाकी जो बचा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h ओवर h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये h से h भी कैंसिल, तो फिर क्या बचा, 1 बचा ऊपर, नीचे ये वैल्यू बच गई है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, h अप्रोचेज टू 0, जहाँ पे h है वहाँ पे आएगा 0, ये h है x प्लस 0, इसमें h नहीं था ना, सही खसमन उखाए, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स 2 दफ़ा आ गया, तो इसको 2 स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, ऐड हो गया ना ये दोनों। आखिरी पार्ट इसका रह गया। चलो बच्चों लास्ट पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन एक्स एम माइनस ए एम, इसका आंसर निकालना है। इसको करने से पहले एक फार्मूला याद रखना जो कि हमने प्रूव भी करना, मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें प्रूव भी होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, अगर ये वाली चीज़ हो तो इसको हम लिखते हैं एन ए एन माइनस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, प्रूव भी करेंगे। अब इसमें देखें एक्स एन माइनस ए एन तो है, डिवाइड में एक्स माइनस ए चाहिए था, इसी तरह से डिवाइड में एक्स एम माइनस ए एम है तो उसके डिवाइड में भी एक्स माइनस ए करके इस तरह का एक फार्मूला बनेगा, मतलब ऊपर अलग से एक फार्मूला बनेगा, नीचे अलग से बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, चलें ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स माइनस ए, दोनों को x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। क्या मतलब है इसका देखते हैं अभी। x अप्रोचेज टू a, ये जो वैल्यू थी एक्स एन माइनस ए एन, मैंने इसको डिवाइड भी किया x माइनस ए पे, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया x माइनस ए से। ऐसे ही डिवाइड वाली न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की, अब x पावर m माइनस ए पावर m, इसको भी डिवाइड भी किया x माइनस ए से और मल्टीप्लाई भी कर दिया x माइनस ए। इतना करने से ये भी फार्मूला बन जाएगा, ये भी। अच्छा ये वाली चीज़ तो साइड पे अलग है, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। मैं पहले डायरेक्ट ये सिर्फ डिवाइड वाला करने लगा था, ये भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई ना करते, इसको भी डिवाइड किया इसको भी, तब भी ठीक था, लेकिन ऐसे भी ठीक है। चलें जी, अब ये लिमिट मैं ऊपर और नीचे दोनों में अलग अलग लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा लिमिट प्लस हो तो प्लस में अलग अलग लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ऊपर है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये लिमिट इनके साथ आई, इसके साथ भी लगाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स एम ए एम एक्स माइनस ए, अब वो फार्मूला हमें कहता है एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए किसके इक्वल होता है, एन ए एन माइनस 1, ऊपर वाला बन गया। अच्छा अगर n की जगह पे एम एम होगा तो यहाँ पे भी एम एम आ जाएगा, तो ये नीचे m वाला था, ये बन जाएगा एम ए एम माइनस 1।
लो जी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करते हैं। n/m, ये तो वैसे ही आ गया। ये ए बेस सेम है, ऊपर है n-1, ये जब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा m प्लस का हो जाएगा 1, n/m। ये -1 + 1 कैंसिल, ठीक है, पीछे क्या बचा n-m। लो बच्चों, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। 4 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट दी है और कोई फंक्शन दिया है बच्चों। यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज़ होगा जिसका प्रूफ अपलोड होगा लॉन्ग के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा/थीटा इक्वल होता है 1 के। प्रूव करेंगे बाकायदा हम लोग। मतलब क्या, इसका जो ऊपर साइन का एंगल है वही एंगल अगर डिवाइड में भी है और वही इधर वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये इक्वल 1 के है। जो एंगल ऊपर है वही डिवाइड में होना चाहिए, तो किसके इक्वल है ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं क्या हमें ऊपर जो एंगल दिया हुआ है 5x, डिवाइड में 5x है नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। साइन 5x ओवर x था, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ गया, डिवाइड वाला 5 इधर डिवाइड में आ गया। क्यों किया, 5x था, नीचे भी 5x बनाना था। अब ये लिमिट जब इस पे अप्लाई होगी, ऐसे कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर 5x इनटू, ये कांस्टेंट है, लिमिट लिखनी है लिख दें, इसके साथ ना लिखें तब भी इसका इशू नहीं है। 5, ये देखें साइन का जो एंगल है वही डिवाइड में है, तो ये किसके इक्वल है 1 के। और ये x तो है ही नहीं इसमें, मल्टीप्लाई 5 वैसे ही है, 5 1 जार 5, ये 1 के इक्वल था, इसलिए यहाँ पे ना मेंशन करें सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ उनको मेंशन करके दिखाएं बाकायदा। अब इसमें देखें x के ऊपर 0 जो नज़र आ रहा है ये डिग्री को शो कर रहा है। जब कोई वैल्यू डिग्री में होती है इसको हमें चेंज करना है, नीचे तो सिंपल x है ना, डिग्री नहीं है, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है, नीचे रेडियन में है वो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो ये डिग्री ख़त्म हो जाएगी, रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये आप 9th में भी करके आए हैं, पुरानी फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के भी चैप्टर 9 में था, पुरानी वाली में। लो जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, ये डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई किया π/180 से, साथ में आ गया x, वैसे डिग्री ख़त्म होगी, रेडियन में आ गया वो। अब ऊपर तो π/180 भी x के साथ, नीचे नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय π/180, तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, x अप्रोचेस टू 0 πx/180 ओवर x। ये तो पहली चीज़ ही लिखी है, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ गया π/180, डिवाइड वाला इधर आ गया π/180। अब देखें सेम हो गए ऊपर और नीचे एंगल, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दें इसकी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन πx/180 डिवाइड में 180 इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 π/180। ये तो 1 बन गया, सेम एंगल था ना, 1 हो गया, मल्टीप्लाई वैसे इसमें x है ही नहीं तो π/180 वैसे ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ π/180, ये इसका आंसर है। अगर इसकी वैल्यू 3.14 लिख के आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना भी काफ़ी है। इसमें देखें 1 - cos थीटा और साइन थीटा, तो फार्मूला तो इसमें नहीं बन रहा फ़िलहाल, हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। फिर रैशनलाइज़ का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन चेंज, ये तो एक ही वैल्यू, इसका क्या साइन चेंज करना है, ये वाली ले लें, 1 + cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, नीचे है साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में वैसे ही लिखते हैं। ऊपर क्या कौन सी फॉर्म बन गई, a - b a+b, पहली का स्क्वायर 1 माइनस दूसरी का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a - b a+b इक्वल टू a² - b²।
अब 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये तो इक्वल होता है साइन स्क्वायर के। आपने 9th में भी पढ़ा, ये 10th में पढ़ा होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया ओवर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ये दोनों तो हुए कैंसिल, साइन ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो बच गया लिमिट थीटा 0, ऊपर साइन थीटा बचा हुआ है और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा। लो जी, अब लिमिट अप्लाई कर दें इसमें। लिमिट क्या है, थीटा की जगह पे 0, साइन थीटा की जगह पे 0, 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे 0। साइन 0 कैलकुलेटर से आंसर निकालें 0 आएगा, कोस 0 निकालेंगे 1 आएगा। 0 के डिवाइड में जो मर्जी आ जाए आंसर आ जाएगा आपका 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया एक, साइन x माइनस कोस x ओवर x माइनस 4। अब देखें अगर x की जगह पे पाई ओवर 4 लिखूँ मैं, पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 4 डिवाइड में 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा क्वेश्चन। डिवाइड में 0 आ जाए तो इन्फिनिट होता है ना आंसर। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे जाके ख़त्म होगा। एक और वो है भी याद रखने वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो करना है। एक और चीज़ जो कि आप चैप्टर आगे 13 में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, वो तरीका यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एल हॉस्पिटल रूल, जिसको पढ़ते हैं हम लोपिटल रूल, एस साइलेंट होता है। लोपिटल रूल ये क्या होता है, ये होता है कि आपका जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, ये है जैसे हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव ले। क्या ले, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव क्या है, ये चीज़ आप चैप्टर 13 में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा किसका क्या होता है। चलें जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, फ़िलहाल के लिए याद रख लें। और ये चीज़ आप किस में पढ़ेंगे, 13 में। माइनस वैसे बाहर, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन। और नीचे एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, एक्स का होता है 1। और जो वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसमें एक्स वगैरह ना हो, उसका डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस जो होता है, दूसरा मेथड, उसके लिए बहुत लेंथी काम है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा। ये चीज़ आपने क्योंकि आगे 13 में पढ़ लेनी है, जब वो पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे होंगी, इसका इशू ही नहीं होगा। चलें खैर, ये बन गया कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। डिवाइड में 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4। अब लिमिट अप्लाई कर दें सिंपल, जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे पाई बाय 4। तो ये आ गया कोस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स की जगह पे पाई बाय 4। पाई की वैल्यू होती है 180 और डिवाइड 4 करें तो ये आंसर जो है ना पाई बाय 4 आता है 45। कैलकुलेटर से कोस 45 निकाल सकते हैं। वैसे टेबल की वैल्यू ये आपने चैप्टर 1-2 वगैरह में भी बताई थी आपको। कोस 45 भी होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन भी 45 बन रहा है, ये भी यही होता है। एलसीएम लें तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, ऊपर इसका भी 1, इसका भी 1, 1 प्लस 1 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब ये कैंसिल होगा 2 ही आएगा। नीचे स्क्वायर रूट 2, ऊपर और नीचे बेस सेम थी इसलिए ऐसा किया है। ये स्क्वायर रूट ने एक स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो ऊपर एक स्क्वायर रूट रह गया, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तभी तो वो स्क्वायर बना है। तो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हुआ, ये आंसर आ गया। लो बच्चों, ये था इसका आंसर ही। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ आसान है, दूसरा मेथड बहुत मुश्किल है। तो इस मेथड को याद रख लें, ज़्यादा बेहतर है। लोपिटल रूल होता है हर वैल्यू का अलग अलग से डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव लेके जो वैल्यू आ रही है उसमें लिमिट पुट कर दें, आंसर आपका छोटा सा क्वेश्चन है ये। इसमें अगर देखें एक्स की लिमिट 0 है, 0 लिखें नीचे 0 हो गया, ऊपर 0 लिखें तो कोस 0 1, इधर भी ये 0 बनेगा, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब है ऊपर भी आंसर 0 बन रहा है, इसमें डिवाइड में भी 0,
जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हम l'Hopital वाला काम कर सकते हैं, तो इसमें भी वही कर लेते हैं बाय l'Hopital रूल। l'Hopital रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव हर वैल्यू का, डिवाइड वाली हर वैल्यू का अलग से। नीचे वाले का देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये चीज़ आप बड़ी डिटेल से 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, एंगल वैसे ही, मल्टीप्लाई एंगल का भी डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव लेना तो वो आता है a, ये a आ गया, माइनस वैसे ही कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन bx, वैसे ही मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव bx है, इसका डेरिवेटिव बनेगा b। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x, इसका a और इसका b, चलें ऐसा कर लेते हैं, माइनस ये a इधर आ गया, a साइन ax, माइनस माइनस प्लस, ये b शुरू में लिख लेते हैं और साइन bx, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, बल्कि अभी भी नहीं कर सकते, डिवाइड में x अभी एक बच रहा है, 0 हो जाना है, दोबारा फिर लगा दें, अगेन बाय l'Hopital रूल। जब तक ये नीचे से 0 वाली फॉर्म ख़त्म नहीं होती तब तक लिमिट पुट नहीं कर सकते। चलें ठीक है, ये नीचे 2x है, 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस a, वैसे ही साइन a तो कांस्टेंट है ना, साइन का डेरिवेटिव आना है, साइन का हो जाएगा कोस ax इंटू एंगल का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a लिखा था ऊपर हमने, a आ गया, प्लस b, वैसे साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और bx एंगल है, उसका डेरिवेटिव b बनेगा, फिर वही। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये, क्योंकि आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़े अभी, तो 13 चैप्टर आएगा ना इंशाल्लाह, आप लोग फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप कहेंगे बहुत आसान है। a मल्टीप्लाई a कर सकते हैं, a स्क्वायर कोस ax, इसी तरह ये b और ये b हो गया b स्क्वायर कोस bx। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, डिवाइड में से x ख़त्म हो गया, अब x की जगह पे 0 माइनस a स्क्वायर कोस, x की जगह पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई a तो 0 ही हो गया, b स्क्वायर कोस b मल्टीप्लाई x की जगह पे 0 है तो 0 ही हो गया, कोस 0 1 होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म, कोस 0 1 मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर ओवर 2। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2, इतना ही काफ़ी है। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यूज़ उसमें भी l'Hopital ही होगा। इसमें अगर देखते हैं x अप्रोचेस टू π/4 माइनस π/4 नीचे 0 बन गया। अगर ऊपर देखें tan x की जगह पे π/4, ये 45 होता है ना, tan 45 पे 1 होता है, 1 माइनस 1 ऊपर भी 0, लो इसमें भी वही फॉर्म बन गई 0/0। इसका मतलब इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, वही यूज़ कर लें बाय l'Hopital रूल। इनको करने का एक और मेथड भी है, वो लेंथ ही बहुत है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि डेरिवेटिव तो पढ़ना ही है, तो ये लगाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा। फिर tan क्यों लिख दिया है, लिमिट थी यहाँ पे। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, tan का डेरिवेटिव ये होता है सेकंड स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, जिसमें x नहीं था उनका 0 0। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू बच रही है, और वो है π/4 इंटू ये 1 डिवाइड से ख़त्म, 0 0 वैसे ही ख़त्म, सेकंड स्क्वायर x, ये बच रहा है। अब सेकंड को आप चलें ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, π/4, लिमिट अप्लाई कर दी। मैंने बताया π/4 तो 45 होता है, 45। सेकंड उलट होता है कोस का, कोस जो है ना
इसका 45 पे आंसर होता है 1/√2। अगर सेकंड 45 देखें तो इसको उलट दें, √2/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड 45 पे होता है √2। लेकिन इसमें स्केयर है इसलिए यहाँ पे स्केयर भी लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये जो वैल्यू है ना, ये आप कैलकुलेटर साइंटिफिक जिनके पास है वो यही आंसर देगा, जिनके पास नहीं है उनको ये याद रखने की ज़रूरत है। वैसे भी याद सबको होनी चाहिए टेबल की वैल्यू कि 30, 45 और 60 पे साइन कोस टेन की वैल्यूज़ क्या आती हैं। 7 वाला पार्ट स्टूडेंट 1 - cos 2x/x²। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है कि ये जो 1 - cos 2x है ना, ये इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x के। ये चैप्टर नंबर 10 में भी था, आपने वहाँ पे पढ़ा भी था। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ 2 sin स्क्वायर x, और डिवाइड में है x², लिमिट वैसे ही। ठीक है, अब ये 2 बाहर लिख दिया, लिमिट में साइन के साथ लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अच्छा, ये स्क्वायर जो ना होल का बना देते हैं, साइन x/x का होल स्क्वायर लें तो वो साइन स्क्वायर ओवर x² यही बनेगा। लिमिट का नहीं इशू होता, उसको आप ब्रैकेट में लिखें, कोई इशू नहीं है। लो जी, ये तो साइन x/x तो 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है ये सारा 1 बन गया और स्क्वायर वैसे ही आ गया। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर आ गया 2। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये वाला पार्ट स्टूडेंट फिर वही आ गया कि अगर x की जगह पे 0 लिखें, कोस 0 हो जाएगा 1, ये भी कोस है 1 हो जाएगा। एंगल में 0 आना ना, तो कोस 0 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे भी ये 0 होगा, ये भी 0, कोस 0 1 1, नीचे भी 1 - 1, ऊपर भी 1 - 1, नीचे भी 1 - 1, 1 में से 1 निकले 0, तो डिवाइड में भी बन रहा है 0। इसका मतलब है 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वही मेथड लगा लेते हैं जो पहले लगाया, बाय लोपिटर रूल। लो जी, लोपिटर रूल क्या होता है, अलग अलग डेरिवेटिव लेना। आप फिर कहेंगे डेरिवेटिव कहाँ से आए बच्चों, 13 चैप्टर करेंगे ना, आपके लिए कोई इशू ही नहीं रहेगा। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ए एक्स का ए बनता है, ए इधर आ गया, कोस का हो गया माइनस का साइन, एंगल सारा वैसे ही। साथ में एंगल का डेरिवेटिव आना था, वो मैंने शुरू में लिख दिया। पहले एंगल का देख लेते हैं, बी एक्स का बी बनेगा, एक्स का 1 होता है ना, अकेला बी आ गया, माइनस ये बी, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस वो और माइनस ये प्लस हो जाएगा असल में, साइन बी एक्स। देखिए कोस का माइनस साइन बनना था, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। बी एक्स एंगल है, उसका बी बनना था, वो मैंने बी शुरू में लिख दिया। ऐसे ही कोस सी एक्स एंगल है, इसका डेरिवेटिव सी बनेगा, कोस का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन सी एक्स, और वो एंगल वाला सी बाहर। कोस का माइनस साइन होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस तो आ चुका है साइन डी एक्स, और एंगल का डी एक्स का डी बनना, वो डी यहाँ पे आ गया शुरू में। अच्छा, अभी भी लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, साइन 0 0 होता है, 0 0 0 0, ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। दोबारा फिर अगेन बाय लोपिटर रूल एक दफ़ा फिर यूज़ कर लें, ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये 0/0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। लो जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और एंगल ए एक्स है, चलें माइनस वैसे ही, ए वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस ए एक्स, एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का ए आना था, बाहर ए पड़ा हुआ तो इसी को स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ए के और आना था ना, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस बी एक्स, एक बी पहले ही मौजूद है, और इसके एंगल का बी आना था, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस सी एक्स, ये माइनस वैसे ही, सी वैसे ही, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव सी एक्स का सी आना था, ये सी स्क्वायर हो गया। साइन का डेरिवेटिव बनेगा कोस, और एंगल डी एक्स का बनेगा डी, एक डी पहले पड़ा हुआ, तो ये भी हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि कोस 0 ने 1 होना है, ये कोई वैल्यू है इधर, ये 1 होकर ख़त्म हो जाएगा, ए बी सी डी कुछ बच जाएंगे। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, मतलब जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 आएगा। लो जी, -a² cos a × 0
प्लस बी स्क्वायर कोस बी इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस सी स्क्वायर कोस सी इंटू 0 प्लस डी स्क्वायर कोस डी मल्टीप्लाई 0 कोस ये 0 ऐसे मल्टीप्लाई हुआ 0 कोस 0 1 होता है, 1 होकर ख़त्म माइनस ए स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा सारा बी स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा कोस 0 1 माइनस सी स्क्वायर, ये भी 1 हो गया तो प्लस का आ गया डी स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दे, या अगर आपने ऐसा लिखना है कि इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाद में कर दिया, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, ऐसे कर दें तब भी ठीक है। बच्चों डेरिवेटिव वाला ख़त्म हो गया, टेंशन नहीं लेनी, अब सिंपल वाले हैं। अच्छा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, ऊपर मैं फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, कौन सा a3 माइनस b3 वाला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी पहली ज़रब दूसरी प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है वो। अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा हो जाएंगे माइनस। लो इतना सा काम था, जिसको ये समझ आ गई कि ये फार्मूला बन रहा है या ये काम फैक्टर बनेंगे कॉमन आएगा, उसके लिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब हम लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे 1 1 स्क्वायर 1 1 1 1 तो 1 2 3 और 1 प्लस 1 2 ख़त्म, निकू सा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी वैसे डेरिवेटिव वाला काम कर सकते थे लेकिन वो आपको लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, छोड़ें उसको, दूसरा मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 9 इसको इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को एंड पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग, लोगार्थम वाला लॉग है ये, पढ़ा ही आप। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब सॉरी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, इन दोनों में से माइनस भी एक तो कॉमन आ रही है और लॉग भी कॉमन आ गया, लॉग एक्स, तो ये माइनस आ चुका है, इसके पास बचा प्लस का एक्स, ये प्लस माइनस माइनस, लॉग एक्स कॉमन आ चुका है, इसके पास बचा हुआ है 3 और डिवाइड में है एक्स माइनस 3, लिमिट साथ वैसे ही चलेगी। क्या किया हमने, इनको स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखा, इनमें से लॉग कॉमन लिया, माइनस है तो माइनस भी आ गया बाहर। अब एक दफ़ा ये प्लस और एक दफ़ा माइनस उस फॉर्म में लिखा जाएगा, लो जी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये तो इनके फैक्टर बन गए, इसको वैसे ही लिख रहे हैं लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड में एक्स माइनस 3 और यहाँ पे आ गई लिमिट x अप्रोचेज टू 3। अब अगर देखें आप x माइनस 3, x को क्लियर कर दें थोड़ा सा, x माइनस 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो बच्चों इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर 3 है बच्चों, 0 नहीं है 3 है। अच्छा x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया, x माइनस 3 जा चुका है, इसके पास है x प्लस 3 प्लस का, इसका x माइनस 3 जा चुका है, इसके पास ये बचा हुआ माइनस लॉग x और डिवाइड में क्या है x माइनस 3, यही है, हाँ जी यही है, ये दोनों तो फिर कैंसिल हो गए। लो इतना सा ही तो काम था, असल कैंसिल ही करने थे ये हमने, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 3 माइनस लॉग x, ये आ गया। अब लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 3 प्लस 3 माइनस लॉग x की जगह पे 3, 3 प्लस 3 6 माइनस लॉग 3, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन 4 का आखिरी पार्ट है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन 5 आखिरी रह गया, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। देखें जी कैसे करना है इसको, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वैसे आप कहेंगे सारे ही टेक्निकल हैं क्या करते हैं, ये x के डिवाइड में 1 माइनस कोस x अलग कर दिया। अच्छा इस क्वेश्चन को भी लोपिटर रूल डेरिवेटिव के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अभी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। चलें x के डिवाइड में ये अलग कर दिया, और ये वाली चीज़ जो है ना इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 2 पावर x माइनस 1।
एक तो ये लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, चलें फ़िलहाल नहीं कर रहे, मैं उसको जो असल फॉर्म बनानी है वो बना लूँ पहले, फिर लिमिट लिख लेंगे। असल फॉर्म क्या करनी है, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इस सारे को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ x से और डिवाइड भी कर रहा हूँ x से। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों किया अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वाला हमारे काम का नहीं है, ये इधर आ गया इसके साथ, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये इधर आके इससे हुआ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस कोस x। ये लिमिट इस पे अप्लाई की, इस पे अलग से करते हैं, x तो जा चुका है, ये ना लिख लेना अब दोबारा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 पावर x माइनस 1 ओवर x। अच्छा, ये वाली फॉर्म मैंने क्यों बनाई है, यहाँ पे ना एक फार्मूला, असल में इधर क्वेश्चन आएगा तो इधर लिख के दिखाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये फार्मूला हम प्रूव भी करेंगे, a पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ a। कैसे होता है प्रूव करेंगे बाकायदा। ठीक है, अब इसको चेक करें, a की जगह पे 2 है, 2 पावर x माइनस 1 ओवर x, तो a की जगह पे इधर 2 था तो इधर भी 2 आ जाएगा, मतलब ये नेचुरल लॉग 2 के इक्वल बनती है ये वाली चीज़। इसलिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके x लेके आए थे कि ये फार्मूला इस टाइप का बन जाए और इक्वल में कुछ लिख सकें। लो जी, पहली वाली फॉर्म तो वैसे ही लिखे, x अप्रोचेस 0 एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस x इंटू, ये जब लिमिट और वो सारा कुछ फार्मूले के मुताबिक नेचुरल लॉग a बनता है, a मतलब जिसकी पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है तो 2 आएगा, नेचुरल लॉग 2। लो जी, इसकी जगह पे ये फार्मूला मेंशन किया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, इसमें तो x नहीं है, इसका इशू नहीं है, इसका इशू है। लिमिट डायरेक्ट अभी पुट नहीं कर सकते, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ऊपर भी x की जगह 0, नीचे भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे आप वो लोपिटर रूल लगा के भी कर सकते हैं, या आप दूसरा काम भी कर सकते हैं जो कि फार्मूला बनाने वाला है। लोपिटर रूल लगा लें तो मेरा आइडिया है कि वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला काम तो आप पहले करके आए हैं। बाय एल लोपिटर रूल, एल हॉस्पिटल कह लें आप चाहे। ये नेचुरल लॉग 2 इससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली कांस्टेंट वैल्यू को नहीं छेड़ते, उसको वैसे ही लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना, ये होता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस बाहर भी पड़ा हुआ है, प्लस हो गया साइन। 0 प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ख़त्म हो जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब दोबारा देखें, अभी भी 0 पुट नहीं कर सकते, ये 0 की वजह से टोटल 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 होता है, 0 ओवर 0 ही बन रहा है। दोबारा फिर अगेन यूजिंग लोपिटर रूल। एक और तरीका भी था बच्चों इसका, लेकिन वो अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला काम तो आप लोपिटर तो करके आए हैं। अगर इसका फार्मूला हाफ एंगल में चेंज करें, फिर इसको डिवाइड में लेके आएँ, फिर फार्मूला बनाएं, फिर 1 बने, बड़ा मुश्किल काम हो जाना, ये उससे बेहतर है। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना, ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नेचुरल लॉग 2, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये भी 2 कांस्टेंट है, ये भी नहीं छेड़ेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लो जी 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, 0 तो वैसे ही ख़त्म। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और इधर लिमिट आ रही है x अप्रोचेस टू 0। लो सिंपल फॉर्म बन गई है। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, ऊपर तो x नहीं है जहाँ पे लिमिट पुट हो गई, डिवाइड में है cos 0, और cos 0 1 होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लें तो डिवाइड में आएगा 1, 1 डिवाइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नेचुरल लॉग 2, ये इसका आंसर है बच्चों। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। तो इतना थोड़ा सा है, समझने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, ये टेक्निकल से हैं। चैप्टर 13 पहले करके बाद में इसको करेंगे ना, आपके लिए ऐसे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 करने से पहले कुछ फार्मूले 2 याद रखने हैं आपने, ये भी प्रूव करेंगे हम। इसमें 4-5 फार्मूले हैं बच्चों। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर n होल पावर n। जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में होगी यही अगर पावर में हो और इधर प्लस भी हो, तो ये वाली चीज़ असल में इक्वल होगी e के।
प्रूव करेंगे हम बाकायदा इसको। अच्छा एक और भी है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n इसका रेसिप्रोकल पावर में हो 1/n, तो ये भी इक्वल e के है। मतलब क्या है, एक तो ये कि दोनों में प्लस है, जो वैल्यू इधर है ना इसका उलट पावर में होना चाहिए, इसका उलट जो वैल्यू इधर है उसका उलट रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो ये e के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 5 देखें, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ e की शक्ल में लिखो। क्वेश्चन आपको दे दिया 1 भी है प्लस भी है 1/n भी है, इसका उलट करें तो n बनता है पावर में, लेकिन इधर 2 दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे जी, ये प्लस भी है, पॉजिटिव इन्फिनिट है, प्लस इन्फिनिट। हम क्या करते हैं 1 + 1/n, ये पावर n में इधर ही रख रहा हूँ, 2 इजाफी था, इसको ऐसे होल की ब्रैकेट में ले जाएं, यहाँ पे ले आए 2 को। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल गया ये वाली ब्रैकेट वाला आंसर जो है ना 1 + 1/n होल पावर n, ये तो e बन रहा है, ये स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा e और ये स्क्वायर आ गया। लो निकू सा क्वेश्चन, आसान सा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट 1 + 1/n होल पावर n/2। इसमें भी वही काम करेंगे, हमने तो पावर n रखनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट 1 + 1/n, इसकी पावर n होनी चाहिए, n आ गई, तो ये डिवाइड वाला 2 इजाफी है, मतलब 1/2 इजाफी है, इसको यहाँ पे ले आए। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, देखें ये जब वापस पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई तो 2n ही बनता है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, इसमें भी 2 लिखना है, सॉरी डिवाइड में 2 था ना, तो n तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पे 1 बच रहा, 1/2 ऊपर कर दिया। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो n/2 ही बनता है, तो मतलब ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ब्रैकेट में फार्मूला बन गया 1 + 1/n होल पावर n e के इक्वल होता है, ये पावर वैसे ही रहेगी, मतलब ये आ गया e और ये पावर 1/2 आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तीसरा पार्ट अगर हम देखते हैं ना, तो तीसरे में हमें दरमियान में कोई माइनस दिया हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट 1 - 1/n होल पावर n, ये दिया हुआ है। अब हमें तो दरमियान में चाहिए थे प्लस, इसने दे दिया माइनस, लड़ाई करवा दी हमारी। चलें इसको भी देख लेते हैं क्या करता है ये। पॉजिटिव इन्फिनिट, ये 1 वैसे ही है, इधर मैं लिख देता हूँ प्लस, ये माइनस जो है इधर ब्रैकेट में इसके साथ लिख दें ऐसे, पावर n वैसे। क्यों कर सकते हैं ऐसा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस ही नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इसलिए मैंने प्लस इधर कर लिया, माइनस दूसरी वैल्यू के साथ लिख दिया। अब हमारा फार्मूला तब बनेगा जब इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा। ये -1/n है, उल्टेंगे तो माइनस का n बनता है, माइनस का n बनता है, ऊपर अकेला n है, माइनस चाहिए। अब हमें ले आते हैं माइनस खुद से हम लोग, पॉजिटिव इन्फिनिट ब्रैकेट ऐसे कर लें 1 + -1/n होल पावर। देखें ये n था ना, मैं इसको -n करके और -1 यहाँ पे कर देता हूँ। क्यों बोला, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस का n, मतलब इसको ऐसे 2 दफ़ा अलग अलग करके माइनस में लिख लेना, -1 अलग और -n अलग, तो ये वाला फार्मूला बन जाता है हमारा। क्योंकि यहाँ पे माइनस था, पावर में माइनस चाहिए थी, माइनस लेके आनी थी, तो एक और माइनस अलग से लगानी थी, तो -1 करके उसको अलग कर दिया। अब जो वैल्यू यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये सारी वैल्यू बन गई e, और पावर में कितना है इसके -1। इसको दूसरे डिवाइड में ले जाएं अगर 1 के, तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी 1/e। इसको देखते हैं 1 + 1/3n, इसका उलट करें तो 3n बनता है, ऊपर 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं पावर को, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/3n, क्या किया, पावर के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड वाला जो है उसको ऊपर ले जाते हैं 1/3, 3 से 3 कट के वापस n ही बनता है, लेकिन इस तरह करने से इसका रेसिप्रोकल 3n बन चुका है। ब्रैकेट वाली वैल्यू, जो वैल्यू इधर है वही पावर में उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, तो ये तो बन गया e,
और होल पावर जितनी थी 1/3 वो वैसे ही आ गई आंसर। अब ये वाला फार्मूला 4/n उलट करें तो n/4 बनता है। रेसिप्रोकल चाहिए ना पावर में, n/4 चाहिए हमें, तो क्या करेंगे बोलें ज़रा। n/4 चाहिए, 4/n है ना, n/4 चाहिए। अगर मैंने तकसीम किया 4 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे ले आते हैं। देखें 4 से 4 कैंसिल होकर वापस n नहीं बचता। इतना सा काम होता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ब्रैकेट सारा बन गया e, ये पावर 4 वैसे ही आ गया। लो जी ये आंसर आ गया। निक्के निक्के क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बन चुका है। जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल उलट यहाँ पे पावर में होना चाहिए। ठीक है जी, बना लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 + 2x²। अब इसकी जो पावर है वो 1/2x² होना चाहिए था, 1/2x² होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या था, अकेला x²। ये 2 डिवाइड वाला इजाफी आया तो ऊपर मल्टीप्लाई वाला 2 लिख दें, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर 1/x² ही बच रहा है। ये वाली फॉर्म रेसिप्रोकल पावर बन गई, तो ये तो इक्वल है e के। अगर e के इक्वल है तो ये पावर आई इधर स्क्वायर। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। लो फिर आपके लिए लोपिटर रूल आ जाएगा। ये कोई फॉर्म नहीं बन रही, इनमें से कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। एक और मेथड है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मेथड, यहाँ पे जाके ख़त्म होगा। अगर लोपिटर रूल लगाते हैं इधर ही ख़त्म हो जाएगा, तो बेहतर कौन सा है। हाँ जी, लोपिटर रूल। थोड़ी सी चीज़ याद ही रखनी है ना, याद भी क्या रखनी है, चैप्टर 13 करके जब इस पे आओगे आपको कि ये सबसे आसान काम है। बाय लोपिटर रूल। लोपिटर रूल क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज़ का डेरिवेटिव लेना, हर वैल्यू का प्लस माइनस में जो आ रही हैं। ई का डेरिवेटिव ई होता है सारा, ई का डेरिवेटिव ई सारा आ जाएगा जो भी है, मल्टीप्लाई पावर का डेरिवेटिव ax, x का तो 1 होता है, पीछे क्या बचा a, ये है इस e का डेरिवेटिव माइनस वैसे e का सारा e खुद आ जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। मल्टीप्लाई पावर, x का तो 1 हो गया, पावर क्या थी फिर b बच गया, ये b आ गया। इतना आसान काम है। अभी आपको बताया x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का 1 है, ज़रब a b है तो a b ही बच गया। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वेरिएबल से, वो कांस्टेंट हो वो वैसे ही रहती है। वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, वो 1 बन रहा है, 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना काम करना था। अब आपने डायरेक्ट पुट कर देनी है लिमिट। लिमिट क्या है, x अप्रोचेज 0, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0, a × 0, ये मल्टीप्लाई a, b × 0 मल्टीप्लाई b ओवर a b। e की पावर 0 बन रहा है टोटल, e की पावर 0 × a, e की पावर 0 भी 0 × b ओवर a b। हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 होके ख़त्म, a बच गया, e पावर 0 1 होके ख़त्म, b बच गया, डिवाइड में है a b। ठीक है, इतना भी काफ़ी है। अगर इसको अलग अलग लिखते हैं, जैसे a के डिवाइड में a b अलग कर दिया और b के डिवाइड में a b अलग कर दिया, क्योंकि एलसीएम ले तो वापस यही चीज़ बनती है, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। a से a कैंसिल हुआ 1/b, b से b कैंसिल हुआ 1/a। लो बच्चों ये काम था। अगर ये मेथड नहीं लगाते तो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये कि आपको याद नहीं रहना, तो इसलिए ये बेहतर है। ये वाला ई वाला फार्मूला बन सकता है, थोड़ा सा अगर चेंज कर लें। कैसे करेंगे, ये सेकंड ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर रहे हैं। इनको अगर उल्टेंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 1 + x ऊपर और x डिवाइड में अगर आ जाए तो ये पावर जो पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो डिवाइड वाला x है इसको 1 के डिवाइड में अलग कर देते हैं और इस x के डिवाइड में इसको अलग कर देते हैं, और होल की पावर -x वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं ना, इनको कैंसिल करें तो ये बच जाएगा, x से x गया 1 बच गया, पावर -x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ये 1 शुरू में लिख सकते हैं,
मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब चेक करें वो फार्मूला बन रहा है, इसका रेसिप्रोकल एक्स बनता है पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, -1 को ऊपर ले जाते हैं होल पावर में, तो आपका फार्मूला कंप्लीट बन गया। ये एक्स आ गया, माइनस था ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा वापस यही बनना था। अब ब्रैकेट में तो बन गया ई 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स ई के इक्वल होता है, और पावर कितनी है -1। इसको डिवाइड में ले जाएं, 1 ओवर ई करके पॉजिटिव बन गया, ख़त्म। 2 पार्ट रह गए निकू निकू से, 2 के 3 रह गए हैं बल्कि। ये 10 और 11 एक जैसे से हैं, इसमें नेगेटिव x लेस देन 0 का है, मतलब नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव का होगा, थोड़ा सा चेंज है बस। यहाँ पे उसने कह दिया कि सिंस x लेस देन 0 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मतलब नेगेटिव है, तो मैं जहाँ पे x है उसकी जगह पे माइनस लगाऊंगा साथ, क्योंकि उसने खुद कहा x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे भी x था, इसको भी मैं कर दूँगा नेगेटिव +1, लिमिट साथ में वैसे ही आ जाएगी। कोई चीज़ नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, बोलें ज़रा। 1 के डिवाइड में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसको 1 के डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1 ओवर ई पावर पॉजिटिव हो गई अब 1 ओवर एक्स। ये माइनस का 1 बड़ा सा वैसे ही लिखे, इसको भी 1 के डिवाइड में ले जाएं, 1 ओवर ई पावर 1 ओवर एक्स, और ये प्लस का 1 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है x अप्रोचेज टू 0, जहाँ पे x है ये 1 वैसे डिवाइड e वैसे 1 ओवर x की जगह पे 0, ये माइनस का 1 वैसे 1 ओवर e 1 ओवर x की जगह पे 0, और ये प्लस का 1 वैसे 1 ओवर 0 इन्फिनिट होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिट। मैथ एरर आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेक करके देख लें। तो इसका मतलब है e की पावर इन्फिनिट आ गई 1 ओवर 0 का, ये भी 1 ओवर 0 इन्फिनिट बन रहा है, e की पावर इन्फिनिट +1। किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिट लें तो वो इन्फिनिट के इक्वल ही होता है, मतलब e की पावर इन्फिनिट ले रहे हैं तो ये इन्फिनिट के इक्वल है। 1 ओवर ये इन्फिनिट बन गया -1 वैसे ही। इसी तरह e की पावर इन्फिनिट हो गया 1 ओवर इन्फिनिट, और ये प्लस का 1 साइड पे वैसे 1 ओवर इन्फिनिट ये तो 0 होता है, 1 ओवर इन्फिनिट 0 होता है, +1 0 ख़त्म हो गए, -1 ओवर 1, आंसर क्या आ गया माइनस का 1। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं जिसमें पॉजिटिव दिया हुआ है। इसमें 11 वाले में देखें x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। अब माइनस नहीं पुट करना। अच्छा, अगर माइनस पुट नहीं करना, ये तो पहले ही पॉजिटिव है, ऐसे ही रहेगा फिर। अब लिमिट नहीं डायरेक्ट लिख सकते, 1 ओवर 0 इन्फिनिट e की पावर इन्फिनिट, ऊपर ही इन्फिनिट बन गया, नीचे करेंगे ये भी इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, जो कि नहीं आना चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। e अगर कहीं डिवाइड में आ जाए ना 1 के, तब ये 0 बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिट की फॉर्म, जैसे पिछले पार्ट में था। तो इसको डिवाइड में लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, e पावर 1 ओवर x कॉमन ले लें। ये कॉमन लिया, इसके पास 1 रह गया। अच्छा, इसके पास तो था ही नहीं, जब कोई वैल्यू दूसरे के पास ना हो उसके डिवाइड में चली जाती है, 1 के डिवाइड में चला जाएगा 1 ओवर e पावर 1 ओवर x। कैसे बोला, जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही बनेगा, जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी ये दोनों कैंसिल होकर 1 बचेगा, यही बनेगा। मतलब ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे ही डिवाइड में से भी कॉमन ले लें 1 ओवर x, तो ये 1 बच गया, इसके पास नहीं था, इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 ओवर x, और यहाँ पे आगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अजान हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अच्छा, जो बच गया उसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब अजान हो रही बच्चों। 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x की जगह पे 0 आना है, 0। 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x की जगह पे आना है 0। तो आपको पता है जब 1 ओवर 0 करते हैं तो वो तो इन्फिनिट होता है, तो e की पावर इन्फिनिट बन रही है। 1 प्लस 1 ओवर
1/0 करें तो इन्फिनिट बन रहा है, ई की पावर इन्फिनिट। और ई की पावर इन्फिनिट पिछले पार्ट में भी करके आए, किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिट हो तो वो इन्फिनिट के इक्वल होता है। 1/e की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट के इक्वल। और 1/∞ 0 होता है, इसका मतलब 1 माइनस 1/∞ 0, 1 प्लस 1/∞ 0, 0 ख़त्म हो गया, 1/1 आंसर क्या आ गया +1। आखिरी पार्ट रह गया, उसको भी जल्दी से करते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों अगर डायरेक्ट 2 पुट करते हैं, 2 - 2 0 हो रहा है, इधर 2 आएगा, e⁻2 - e⁻2 ये भी 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते आपको पता है, फिर एक ही तो हम काम करते आ रहे हैं, बाय l'Hopital रूल। क्या होता है l'Hopital रूल? पहले का डेरिवेटिव, पहली वैल्यू कौन सी है, e⁻x, e का डेरिवेटिव e होता है, मल्टीप्लाई पावर का डेरिवेटिव 1 बनता, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें तो x है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, जिसमें x नहीं है उसका 0 हो जाता है। अच्छा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। लो जी, अब एक स्टेप का क्वेश्चन रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू e⁻x, 1 में से 0 निकालें 1, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e⁻, लिमिट पुट कर दें, बल्कि अब x की जगह पे 2, डिवाइड में 1, चले लिख दिया, ख़त्म हो गया, e² आंसर आ गया। बच्चों चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, मिलते हैं आप लोगों को, चैप्टर नहीं सॉरी, एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म हो गई, मिलते हैं 12.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।